हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वाणिज्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। हमारा आज का टॉपिक है अंतिम खाते, यानी कि फाइनल अकाउंट। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, वर्ष के अंत में जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें अंतिम खाते कहते हैं। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है वीपी सिंह। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतिम खाते के कितने भाग होते हैं? तो अंतिम खाते तैयार करते समय उसके 3 भाग होते हैं। इसका आंसर है पहला व्यापार खाता, दूसरा लाभ हानि खाता और तीसरा आर्थिक चिट्ठा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्यापार खाता वह खाता है जो माल के क्रय विक्रय का आर्थिक परिणाम दर्शाता है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है जे.आर. बार्टलीबाय। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्यापार में क्रय विक्रय से होने वाले लाभ को ज्ञात करने के लिए क्या बनाया जाता है? इसका आंसर है व्यापार खाता बनाया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्यापार खाता तथा लाभ हानि खाता कौन सा खाता माना जाता है, यानी कौन सा खाता होता है? तो इसका आंसर है आय व्यय खाता के अंतर्गत आता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तरलता क्रम में चिट्ठा बनाने पर संपत्ति पक्ष में पहले क्या आता है, यानी पहले सबसे पहले क्या लिखा जाता है? तो इसका आंसर है रोकड़ लिखा जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संपत्तियां जो व्यापार में लाभदायकता बढ़ाने के लिए क्रय की जाती हैं, न कि बेचने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उसे स्थायी संपत्ति कहते हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संपत्तियों एवं दायित्वों का सही एवं उचित चित्र प्रस्तुत करने वाले को क्या कहते हैं? चलिए इसका आंसर है आर्थिक चिट्ठा। चलिए इसी प्रश्न के साथ हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि लाभ लागत का 25% है तो बिक्री का प्रतिशत क्या होगा? तो इसका आंसर है 20%। इसको विस्तृत रूप में हम अपने अगले वीडियो में समझाएंगे। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ख्याति को कहाँ दिखाया जाता है? तो इसका आंसर है ख्याति को आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर दिखाया जाता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चालू दायित्व में कमी क्या दर्शाता है? इसका आंसर है चालू दायित्व में कमी रोकड़ का प्रयोग दर्शाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा लाभ अवितरित लाभ नहीं माना जाता है? तो इसका आंसर है सामान्य संचय खाता। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कर के अग्रिम भुगतान की प्रकृति क्या दर्शाती है? तो इसका आंसर है संपत्ति का होना दर्शाती है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी के चिट्ठे में अयाचित लाभांश को किस शीर्षक में दिखाया या दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर है चालू दायित्व में। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अद्यत्य मांगों को कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में कहाँ प्रदर्शित करते हैं? तो इसका आंसर है मांगी गई अंश पूंजी से घटाकर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अशुद्ध एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान करना लेखांकन की किस अवधारणा पर आधारित है? तो इसका आंसर है रूढ़िवादिता अवधारणा।
चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निरपेक्ष निधि लेखे का शेष या डीडीआर कहाँ हस्तांतरित करते हैं? तो इसका आंसर है सामान्य आरक्षित लेखे में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक संगठन का तुलन पत्र क्या दिखाता या क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर है संगठन की वित्तीय स्थिति। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक कंपनी के तुलन पत्र में साख, भवनों और ट्रेडमार्क को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? तो इसका आंसर है अचल परिसंपत्तियों के अंतर्गत। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में प्रस्तावित लाभांश किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? तो इसका आंसर है प्रावधान, उसे प्रावधान के अंतर्गत दिखाया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी के तुलन पत्र के देयता पार्श्व किस शीर्षक के अंतर्गत बेदाबी लाभांश को दिखाया जाएगा? तो इसका आंसर है चालू देयताओं के अंतर्गत। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उद्धृत जिसको कि उचंत खाता बोलते हैं, ये कौन सा खाता माना जाता है? तो इसका आंसर है इसे वस्तुगत खाता मानते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक चिट्ठे का सही समीकरण क्या है? तो इसका आंसर है संपत्ति बराबर दायित्व प्लस स्वामी की इक्विटी यानी समता। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नाम मात्र अंश पूंजी को क्या कहते हैं? नाम मात्र अंश पूंजी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है अधिकृत पूंजी, ऑथराइज्ड कैपिटल। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। भुनाए गए बिलों पर और असमाप्त कटौती क्या होती है? तो इसका आंसर है वह एक दायित्व होती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक चिट्ठे के कितने पक्ष होते हैं? तो इसका आंसर है आर्थिक चिट्ठे के दो पक्ष होते हैं, पहला दायित्व लायबिलिटीज और दूसरा संपत्ति यानी एसेट्स। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋण पत्रों पर दिए गए ब्याज में से काटे गए आयकर को कहाँ दिखाया जाता है? तो इसका आंसर है आर्थिक चिट्ठे के दायित्व की ओर दिखाते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बैंक अधिविकर्ष को कहाँ वर्गीकृत करना चाहिए? तो इसका आंसर है चालू दायित्व में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष के मध्य में दिए गए लाभांश को कहाँ प्रदर्शित करते हैं? तो इसका आंसर है लाभ हानि समायोजन खाते में। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।